सुख बरसाए। शांति सागर की सबको लुटाए। शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें। जो कोई गहरा जाए। और हम सभी भी अपने शांति के वाइब्रेशन से आनंद भाई जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देंगे। आदरणीय नजप्पा भाई जी भी माला और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आतम भाई जी, उषा दीदी जी भी आनंद भाई जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आनंद भाई जी को मुरली से इतना प्यार था कि जो भी बाबा की मुरली आती थी रात को 11 बजे तक बैठकर जिनको भी मुरली देना है उसका सेट बनाकर सबको पहुंचाते थे। रात्रि क्लास कौन करेगा उसकी भी सेवा आनंद भाई जी ने बहुत खूबी से निभाई। सभी धीरे धीरे आकर आनंद भाई जी को श्रद्धांजलि देते रहेंगे। और उषा दीदी से निवेदन है उधर से हमारे समर्पित भाई आनंद भाई को श्रद्धांजलि देते हुए पहुंचे हैं। पांडव भवन शक्ति दीदी की तरफ से उर्वशी दीदी आनंद भाई जी को श्रद्धांजलि देंगे। उषा दीदी से निवेदन है जो आनंद भाई जी की जिन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है वो थोड़ा देके आगे बढ़ते जाएंगे, याद नहीं करेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ उषा दीदी से कि आनंद भाई के प्रति अपनी शब्द भरी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
उधर से आना, उधर से आएंगे तो चेहरा दिखेगा। जैसा गुलदस्ता बनाना और किसी को आता नहीं था। उनका एक यूनिक तरीका था गुलदस्ता बनाने का, और जब भी जिसने भी कहा गुलदस्ता बनाकर देने के लिए, जितने भी पहले बना करके सभी से रस्सी है ना, रस्सी गले में ले लो। के प्रति इतने निष्ठा से सिंसियरली सारी सेवा को उसने किया, जो हर एक निवासियों का भी दिल जीत लिया। कभी ऊंची आवाज से किसी के साथ बात नहीं किया। जैसे आज बाबा ने कहा, किसी को कभी कोई पत्थर मारा हो, ऐसा उनके रिकॉर्ड में नहीं है। आज ऐसी आत्मा के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना और आगे की यात्रा के लिए भी यही दुआएं निकल रही हैं कि बाबा एडवांस पार्टी में भी उस आत्मा से बहुत सुंदर सेवाएं कराएंगे, और उसी के लिए शायद यहाँ की सेवाओं से उन्हें मुक्त किया। शत शत नमन है ऐसी महान आत्मा को, और बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज अर्पित करते हैं। ओम शांति। तो हमारे सभी शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर के सभी समर्पित भाई अपनी श्रद्धा सुमन आनंद भाई जी को अर्पित कर रहे हैं, और मुन्नी दीदी जी की तरफ से भी चेतन भाई जी आनंद भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हमारे विशेष भाजपा भाई भी पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से आनंद भाई जी को श्रद्धांजलि देकर, आनंद भाई जी ने नंजा भाई के साथ खूब सेवाएं की। तो मैं निवेदन करता हूँ नंजप्पा भाई जी से कि आप भी आनंद भाई जी के प्रति अपने शब्द सुमन अर्पित करेंगे। तो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल से भी हमारे समर्पित भाई बहने आनंद भाई जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सभी श्रद्धांजलि देते जाएंगे और आगे बढ़ के थोड़ा जगह खाली करेंगे। हमारा अतिथि आनंद भाई बगीचे में सेवा में आते थे। 91 में जब दादी प्रकाशमणि दादी जी तपस्या राम की बगीचा बनाने का बताया हमको, उस समय ये पांडव भवन में सेवा में आए थे। थोड़ा सा हमारे साथ लेके आए हुए थे। यहाँ सेवा करने के समय मोहिनी जी देवी ने आनंद भाई को पूछा, तुम यहाँ सेवा में होंगे? ना मेन तो ये यहाँ का बगीचा संभालना है। मुख तो दिखा रहे कितना आज तक हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार से साथ साथ में हमारा पूरा बगीचा डिपार्टमेंट के सहयोग जो है, किसी से भी एक कंप्लेंट वो आत्मा ने सबसे दिन रात बाबा की सेवा करके सभी से दुआएं दिया। आप सबको पता है उस आत्मा को, वो आत्मा तो संपूर्ण कमाई करके अपने घर जा रहा है। हम सभी बगीचे ऊपर नीचे सब तरफ से आते हैं। गार्डन विभाग की सभी भाइयों के तरफ से हम संपूर्ण हृदय से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ओम शांति। हमारे बीच में कोल्हापुर कागल सेंटर से राजेश्री बहन भी हमारे बीच में है, तो उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी आनंद अपने शब्द समर्पित करेंगे। और अभी गोपाल भाई जी की तरफ से चंद्रकांत भाई जी भी
आनंद भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी विशेष हमारे आनंद भाई जी के साथ रात दिन सेवा करने वाले हमारे बगीचे के सभी वर्कर्स भाई बहन आनंद भाई को दिल से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूँ दीदी से कि आप भी अपने शब्द सुमन अर्पित करें। ओम शांति। विशेष आनंद भाई सभी तरफ आनंद दिलाने वाले थे और उन्होंने कागल तालुका का पूरा उद्धार भी किया है। वहाँ सेंटर बना के हम बहनों को भी रखा और उधर जो गीता पाठशालाएँ निकाली थी उसकी पालना करने के लिए उन्होंने बोल के उधर सेवा के लिए आए। उधर की राजधानी भी उन्होंने बाबा की बहुत अच्छी बनाई और इधर भी गार्डन बनाने के लिए सदा ही फलीभूत करते रहे। ऐसे आनंद भाई को हम दिल से कागल फुलवाड़िया और उनका जो सुरपुर गांव है वहाँ भी पुरानी गीता पाठशाला इतनी अच्छी बनाई है, उनके तरफ से भी हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। यहाँ से वीडियो बन रही है। नीचे बैठ जाएंगे ना, नीचे बैठ के आराम से उठाते रहेंगे, उसको पूरा उठा। आनंद भाई हमारे गांव से हैं। उन्होंने जो गीता पाठशाला खोली थी उनसे ही हमारा जन्म हुआ है। आनंद भाई ने बहुत अच्छी तरह से सबकी पालना करके सुरकुट गांव की गीता पाठशाला खोली है और आजू बाजू के गांव में भी वो बहुत सेवा के लिए लगन से जाते थे। मैंने उनके अनुभव से सुना था कि जब नदी को बाढ़ आई थी तो तैर कर के भी वो क्लास के लिए जाते थे, तो इतना उनके अंदर सेवा के लिए बहुत लगन थी। ऐसे आनंद भाई जो हमेशा फूलों के बीच में रहे और हमेशा अपना जीवन भी फूलों की तरह अपनी दिव्य गुणों से सजाया और दूसरों के अंदर भी उन्होंने सद्गुणों से श्रृंगार करके, ज्ञान का श्रृंगार करके वो हमारे बीच से आज आगे की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो उनके प्रति हमारे पूरे गांव की तरफ से सभी बीके भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत उनके लिए श्रद्धा सुमन है। उनकी आगे की यात्रा भी ऐसे ही अभी उनके घर वाले आएंगे ना, उनके लिए बड़ी खोज है। ओम शांति। हमारे बीच में आतम भाई जी भी उपस्थित है। उनसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने श्रद्धा सुमन आनंद भाई जी के प्रति रखेंगे। ओम शांति। हमारे प्यारे आनंद भाई जी सबको जैसे बताया कि गुलदस्ता देकर सबको खुश करते थे, तो मैंने देखा इतने वर्षों में उनके द्वारा कभी भी मैंने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी। तो आनंद भाई जी ने बहुत दिल से सबकी सेवा की, इसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। तीनों स्थानों से बाबा के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, तो इसलिए आनंद भाई जी के लिए हम यही शुभकामना करते हैं। तो अभी भी बहुत सेवा की है और आगे भी बाबा इनसे बहुत सेवा कराएंगे। ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय ललित भाई जी भी उपस्थित है, तो उनसे भी निवेदन है कि आप अपने श्रद्धा सुमन आनंद भाई जी को समर्पित करेंगे। ओम शांति। नाम आनंद भाई और सेवाओं में बगीचे की सेवा और मुरली डिस्ट्रीब्यूशन भी करना था। जैसा नाम वैसा ही इनका स्वभाव भी हमने सबने अनुभव किया है। और बगीचे की सेवा करते करते, फूलों के बीच रहते रहते दिव्य गुण सभी अपने जीवन में प्रैक्टिकल आपने भर के दिखाए, जो हम सब ने भी अनुभव किए हैं। मुरली की सेवा भी इतनी एक्यूरेट होती थी, जो समय पर प्रिंटेड मुरली पहुंचा देते थे। तो हर प्रकार की सेवाओं में एक्यूरेट रहकर इन्होंने अपने जीवन से एक अच्छा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और आत्मा ने जब
अचानक के पार्ट में विदाई ली, तो ये भी हम सबके लिए एक संदेश है कि किस प्रकार से सब कुछ छोड़ के एक सेकंड में उपराम हो जाना, वो आपके इस जीवन के अंतिम पार्ट से भी हमने देखा। तो ऐसी महान योगी तपस्वी आत्मा को हम सत नमन करते हैं और उन आत्मा की आगे की यात्रा के लिए भी शुभकामना रखते हैं कि बाबा उन्हें एडवांस पार्टी में भी बहुत अच्छी सेवा की। ओम शांति। वैसे हमारे दिव्य गुणों से भरपूर और सबके दिलों पर राज करने वाले आनंद भाई जी, तुम जैसे नाम वैसे सदा जब योग में बैठते थे तो सब अनुभव करते थे कि बाबा के प्यार में इतने मगन हो जाते थे और सदा आनंद के झूले में झूलते रहते थे। तो ऐसे विशेष आत्मा के प्रति देश विदेश से भी सभी भाई बहनें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हमारे मोहन सिंघल भाई जी ने भी अभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे को अभी मैसेज मिला कि कुछ अर्जेंट काम के कारण हमारे आदरणीय करुणा भाई जी और मृत्युंजय भाई को एयरपोर्ट में जाना पड़ा, तो उनके तरफ से भी उन्होंने विशेष आनंद भाई जी को श्रद्धा सुमन भेजे हैं, तो वो भी उनको समर्पित है। अभी मैं निवेदन करता हूँ मोहन सिंघल भाई जी से, वो भी अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के द्वारा समर्पित करें। मोहन भाई जी। ओम शांति। अभी चल रहा है। आओ आप बहना। आनंद भाई का जब हमने ये सुना कुछ दिन पहले कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है, तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था। जितना एक्टिवली वो कार्य करते थे सब तरफ, तो लगता ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रामा को यही मंजूर था और उनको ले जाया गया, पहले हॉस्पिटल यहाँ, फिर अहमदाबाद, और अब जब परसों ये सुना तो बहुत ही दिल के अंदर एक कसक सी उठी, क्योंकि आनंद भाई उनके मुंह से कभी भी ना तो नहीं सुना। जो भी सेवा दी, जब भी सेवा दी, उन्होंने सदैव हाँ कहा और समय से पहले ही उन्होंने करके दिखाया। तो मेरी बहुत हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ मुरली के डिस्ट्रीब्यूशन में वो इतना एक्यूरेट रहते थे कि कभी किसी दिन क्लास में अगर ना भी हो तो वो कमरे में मुरली देने के लिए आ जाया करते थे, और सदा ही उन्होंने, जैसा मैंने बताया, हाँ कहा। एक बार पुनः, और बहुत मैं समझता हूँ कि सबसे अमृत वेले का रेगुलर करने का चांस तो उन्होंने हमें ही दिया, क्योंकि हम पहले योग कराने जाते थे अमृत वेले लगभग 2 वर्ष पहले, तो उस समय हम जाके योग कराते थे, तो उन्होंने निवेदन किया कि भाई मैं 3:30 से 4 तक कराऊं, और फिर 4 के बाद मैं आकर के मैं यानी अपने लिए मैं कह रहा हूँ कराऊं। तो वो सदैव ही बहुत नियमित रीति से 3:30 से 4 तक योग कराते थे, और जैसे ही हम जाते थे वो हमारे लिए सीट खाली कर देते थे, और इस प्रकार से हमारा नियमित लगभग 2 वर्ष से यह अमृत वेला पक्का हो गया। तो मैं उन्हें पुनः बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके जीवन से हम सभी प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। आदरणीय हंसा दीदी भी आनंद भाई जी को शब्दों से श्रद्धा सुमन देंगे, और हमारे बीच में सविता दीदी भी उपस्थित है, तो उनसे भी निवेदन है कि आप शब्दों द्वारा आनंद भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शांति। जैसे आनंद भाई का नाम था, ऐसे ही हमने देखा उनका स्वभाव अपनी सेवा से सबको खुशी देने का था, आनंद देने का था।
और हमेशा वो अथक सेवाधारी होकर के सेवाएं देते रहे। मैं कई बार देखती थी दोपहर में जब सोने का समय होता था तो भी आनंद भाई बगीचे में लगे हुए होते थे, लेबर्स को लेकर के बगीचे की सारी सेवाएं देख रहे होते थे। और ये भी जैसे अमृत वेले का मोहन सिंगल भाई जी बता रहे थे, हमने कभी भी उनको अमृत वेला मिस करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल एक्यूरेट 3:30 बजे आकर के वो अमृत वेले अपना योग कराते थे। और मुरली का भी जो सेवा थी उनकी, वो बिल्कुल एक्यूरेट समय पर हमें उनकी मुरली वो ला करके देते थे। तो ऐसी आत्मा को जो सदा ही बाबा की लगन में मगन रही, सदा ही बाबा की प्यार से सेवा करती रही, उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि हमारी। ओम शांति। अभी हंसा दीदी जी आनंद भाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हंसा ओम शांति। हमने आनंद भाई को हमेशा त्यागी और तपस्वी रूप में देखा है। हमेशा हान जी का पाठ उनका पक्का रहा है और हमारा काफ़ी उसके साथ सेवा में कुछ भी उनको बोलते थे तो हान जी का पाठ बजाते थे। तो ऐसी आत्माओं को आनंद भाई को हमारा प्यार करा श्रद्धांजलि दे रही है। हमारे बीच में ज्ञान अमृत प्रेस से आतम भाई जी पधारे हैं, वो भी अपनी पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। और ज्ञान सरोवर की तरफ से सुभाष भाई जी अपनी श्रद्धा सुमन देंगे और आतम भाई जी भी अपने शब्द द्वारा आनंद भाई जी को श्रद्धा सुमन देंगे। ओम शांति। आनंद भाई जी को मैं बहुत ही सालों से, मतलब कोल्हापुर में जो सेवा करते तब से जानता हूँ। उसके बाद मधुबन में गार्डन की सेवा और उसके बाद तो यहाँ शांतिवन में इतना बड़ा कारोबार उनके पास था। तो मेरा वैसे उनका कनेक्शन जब से यहाँ दादी मीटिंग रूम में जब पौधे सजाना होता था तब संपर्क होता था। तो कभी भी बोलते थे तो उनका टीम पूरा आके पूरा डाइनिंग सजाते थे। लेकिन वो इतने सिंपल और उनको कुछ मतलब कोई भी एक बोलते ना इकोनॉमी क्या होता है वो उनको देखते थे। एक साइकिल पे और जब उनको हार्ट अटैक हुआ वो गिर गए थे तो उनके जेब में कुछ नहीं मिला था, जो एक धागे की जो गुंडी होती है वो मिली थी। तो इतना साधारण सिंपल और बाबा के प्रति इतना स्नेह, अमृत वेला इतना अच्छा। तो सदा हाजी का पाठ करते करते वो बाबा के पास पहुंच गए और हम सभी इसका सबूत है, इतने सारे उनके अंतिम संस्कार में आए हैं। तो हम सभी और हमारी दीदी ज्ञान सरोवर के तरफ से निर्मला दीदी के तरफ से विशेष करके पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते। ओम शांति। आतम भाई जी से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित। राजा जी बहुत ही सभी ने कहा सरल, अति प्रिय। मैंने उसको कभी भी जोर से बोलते हुए नहीं देखा, हमेशा शांति से बोलते थे, बड़े प्यारे थे, बहुत मेहनती भी थे। जो एक क्वालिटी होनी चाहिए बीकेज में उसमें वो संपूर्ण थे। और पता नहीं ग्रामानुसार क्या है, जो अच्छे अच्छे भाई हैं, अच्छी अच्छी जो आत्मा है वो आगे जा रही हैं और ये गए हैं तो ज़रूर आने वाली दुनिया में जो और कलम लगनी है उसके लिए ये बाबा ग्रामानुसार आगे गए हैं। और हमें तो बहुत अचानक ये एक बाबा का अचानक सब हो जाता है। कोई इतने बीमार भी नहीं थे, कुछ नहीं था, अचानक बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी और उसके हमें तो नहीं मालूम कोई बीमार थे। हमेशा चलते फिरते सब कार्य करते रहते थे।
ऐसी बहुत महान आत्मा को बहुत बहुत ज्ञान अमृत प्रेस की तरफ से, वहाँ के भाईजानों की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। ओम शांति। तो सभी की दुआएं लेते हुए अभी आनंद भाई जी अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान कर रहे हैं। तो सभी तीन बार ओम की ध्वनि करके आनंद भाई को अपनी अंतिम यात्रा के लिए छुट्टी देंगे। घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
को जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर अभी
करुणा भाई जी अपने शब्द द्वारा श्रद्धा सुमन आनंद भाई जी को समर्पित करेंगे। ओम शांति। हम बच्चे सभी अपने आप को फरिश्ता देवता बनने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु हमारे आनंद भाई अपने कर्म से सारे परिवार को अपना सबके दिल में स्थान बनाए हुए थे। जो जब हम आ रहे थे आप सबको देखते हुए मुझे इतनी आनंद हुआ कि आनंद भाई कितनी अपनी पुरुषार्थ सहज सरल और इतना निर्माण आप सभी ने देखा है, अनुभव किया है। कभी कभी कोई भी भाई पूछते हैं कि आनंद भाई जल्दी चले गए, तो मैं यही कहता हूँ कि बाबा को अच्छे लोग ही चाहिए। तो हंसते हैं कि भाई हम नहीं है क्या। तो प्रैक्टिकली आज का सीन देखने से मुझे लगा कि शायद हम भी इतने अच्छे नहीं बने हैं, तो हम सबको प्रेरणा रूप बनते हुए हम मधुबन निवासियों के नाम बाला करते हुए आज हमारे भाई गए नहीं है, हमारे साथ ही है। मैं अपना दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति। तो आनंद भाई जी को हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही वो एकदम त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त और सच्चे सेवादारी बनकर बाबा के यज्ञ में अपनी हड्डी स्वाह किया है। इसलिए सबका प्यार इतना है, जो इतना आनंद भाई जी को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ सभी पहुँचे हैं। कभी भी उन्होंने कोई फैसिलिटी की मांग नहीं की, जो है उसमें बहुत संतुष्ट थे। कभी उनको कोई ऑफर भी करता था कि आनंद भाई जी आपकी इतनी उम्र हो गई, कुछ गाड़ी ले लो, बोलते थे नहीं, जरूरत नहीं है, साइकिल से अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो कभी भी कोई साधन मिले तब मैं सेवा करूं, कुछ प्राप्ति हो तब मैं सेवा करूं। तो एकदम निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा में लगे रहते थे। कभी लेबर भी नहीं होती तो खुद जो घास काटने वाली गाड़ी थी, हम सब ने कई बार देखा, खुद ही वो गाड़ी खींचते थे। और ज्ञान योग में भी इतने पक्के थे, तो हम सभी एक ही रूम में भी काफ़ी साल रहे और एक ही बिल्डिंग में भी रहे। कभी भी उनका अमृत वेला, मुरली, शाम पे कभी मिस नहीं था। तो अभी उनके परिवार के सदस्य आबू रोड पहुँच चुके हैं, 5-10 मिनट में हमारे बीच में पहुँचेंगे। तब तक उनके टीचर्स हमारे बीच में हैं, तो अपनी सेवा के अनुभव वो अपने हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे आनंद भाई ने वहाँ यहाँ सेवा करते हुए भी वहाँ कैसी सेवा बढ़ाई, कैसा अपना योगदान दिया, तो हमारे साथ शेयर करेंगे राजेश्वरी जी। ओम शांति। विशेष 1975 में आनंद भाई का आगमन बाबा के गोद में हो गया और उसी समय से कोल्हापुर में उनको ज्ञान मिल गया। कोल्हापुर में वो ट्यूशन लेते थे और ज्ञान भी लेते थे और अच्छी तरह से उन्होंने पहले समझ कर लेने के बाद उनको ऐसे लगा कि अपने जो विलेज है, विलेज में ये ज्ञान पूरा देना चाहिए, अपना विलेज उसका भी कल्याण होना चाहिए। और उन्होंने सुरपुर गांव उनका है, उस गांव में अपने कोल्हापुर के अपने सुनंदा बहन जी को बोला और उनको लेके उधर वहाँ गीता पाठशाला खोल दी, बीके पाठशाला। और वहाँ बहुत अच्छी वो पाठशाला चल रही है, जैसे कि वो सेंटर ही है, इस प्रकार का बनाया है उन्होंने। उसके बाद जो गांव के करनूर एक गांव है, सौंदल गांव, कोगनोली और सुलगांव और कागल तालुका के पास सेंटर होना चाहिए कागल का, इसलिए
कागज में पहले उन्होंने प्रोग्राम करके बहुत अच्छा गीता पाठशाला खोली और उसी का सेंटर में रूपांतर कर दिया 92 में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इधर सेवा करने के लिए 92 में इधर आ गए और उधर अपने सुनंदा बहन जी ने बहनें रखी, क्योंकि आनंद भाई ये सब पालना करते थे सारी बीके पाठशाला की और सेंटर की, इसीलिए सुनंदा बहन जी ने वहाँ हमको भी निमित्त बनाया और सेवा करने के लिए कहा। उसके बाद आनंद भाई का इधर रहते हुए भी उधर योगदान सदा था और वो कहते थे जिस गांव में बाबा ने हमको भेजा था उस सारे तालुका जो है उस तालुका के हर गांव में बाबा का बीके पाठशाला बननी ही चाहिए। सदा जब हम यहाँ आते थे तो वही उसका वाक्य रहता था मुख से कि यही गीता पाठशालाएँ जो है सारे गांव में चलनी चाहिए। कहाँ तक हुई है, हर बार जब आते थे तो पूछते थे। वैसे तो हमारे पास 19 विलेज छोटे छोटे हैं, उसमें 50 में एक बीके गीता पाठशाला चल रही है और 40 रही है ना, तो बार बार कहते थे वो भी कब कवर करेंगे, वो भी कब कवर करेंगे। इस प्रकार उनके बुद्धि में इतना ही था कि जहाँ हम बाबा ने हमको चॉइस किया है वहाँ सभी तरफ बाबा का पैगाम और बाबा के बच्चे जो छुपे हुए हैं वो निकलने चाहिए। इस प्रकार का ध्यान मधुबन से वहाँ भी शुभ भावना वो देते थे और मधुबन में तो इतना सुंदर बगीचा बनाया है तो वहाँ भी उनका ध्यान था कि वहाँ भी ऐसा सुंदर बगीचा बनाओ जिसके कारण सभी का ध्यान उस पर जाकर उनके अंदर शीतलता बगीचा को देखने के बाद आती है, प्रसन्नता आती है, बाबा की याद भी बहुत अच्छा वहाँ हो जाती है। और उन्हीं के संकल्प से वहाँ तालुका में भी जो नगर पालिका है उन्होंने 5 एकड़ जगह इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को दी है और वही हीलिंग गार्डन वहाँ बनाने वाले हैं। तो इनका जो इतना बड़ा संकल्प था आनंद भाई का कि वहाँ भी एक ऐसा सुंदर गार्डन बनाओ जिससे अनेकों को संदेश मिल सके। वहाँ बाबा का बहुत अच्छा कमरा बनाओ जिसमें हर एक जन मेडिटेशन करते रहे और हर एक को मन को शांति और प्रसन्नता मिलती रहे। ये जो ध्यान था यहाँ भी रहते विश्व की सारी सेवा उनके द्वारा चल रही थी, मनसा सेवा, और अपने गांव के लिए भी शुभ भावना चल रही थी। इस प्रकार की बहुत अच्छी सेवा भावना रखने वाले हमारे भाई जी, इनको हमारे सुनंदा बहन जी के द्वारा बहुत बहुत पालना मिल रही थी। जब भी वो जाते थे क्लास के लिए तो बाढ़ भी आती थी तो बाढ़ से भी वो तैर कर जाकर क्लास करने के लिए जाते थे। अभी ही 2 बरस के पहले जब आए थे तो उस समय खेत में गए थे, खेत भी उनका है, खेत को दान देने के लिए योगदान करने के लिए जाते थे तो उस समय उनके सामने एक बड़ा नाग भी आ गया तो 3 फुट के दूरी पर ही था। फिर उन्होंने वहाँ ही खड़े होकर बाबा की याद बहुत अच्छी तरह से करते रहे। वो अच्छी तरह से उनको देखते रहा 10 मिनट और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने अपने रास्ते पर चला गया। एक अच्छा अनुभव उन्होंने हमको भी बताया। इस प्रकार सच्चे बाबा की प्रत्यक्षता करने वाले अभी ही जो कि देवता की नगरी में जाने वाले देव स्वरूप ही यहाँ सभी को वहाँ लगते थे, क्योंकि बहुत शांति की मूर्ति थी और सभी जब उनको देखते थे तो बहुत खुश होते थे। वहाँ गांव में आकर सभी की क्लासेस करके ही पूरा करके, उनकी माँ भी जो थी वो माँ ज्ञान में नहीं आती थी तो उन्होंने क्या किया कि मैं जब आता हूँ तो वो कहती थी मेरा भोजन आप खाओ ना। तो आनंद भाई के उन्होंने कहा जब तक आप रेगुलर मुरली नहीं सुनेंगे ना तब तक मैं आपका भोजन नहीं खा सकता हूँ। ऐसा जब उन्होंने हट किया तो उसी समय उनकी माताजी इस ज्ञान में रोज आने लगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर रोज वाइट ड्रेस डालने के लिए उनको कहा और उसके बाद कहा कि तुम
जो मेरी धारणा है वो धारणा आपकी होनी चाहिए, तभी मैं भोजन खा सकता हूँ। तो उन्होंने आनंद भाई के लिए अपनी धारणा की। वैसे तो उनका 80 बरस के ऊपर एज था, फिर भी वो क्या करती थी, रेगुलर सुबह मुरली को जाती थी आनंद भाई के लिए, और वहाँ धारणा भी इतनी करती थी पक्की, और उसके बाद वो भोजन बनाती थी और उनको खिलाती थी। तो उन्होंने कहा बाबा को भोग लगाना है, उसके बाद खाना। तो भोग लगाने के लिए भी माँ को बताया, और इस प्रकार वो भोग का भोजन खाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी माँ की भी सेवा की। बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में उजियारा 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 उजियारा। बच्चों का दिल वाला है, भक्तों का
उजियारा 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 ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा धरा गगन में अंतर मन में धरा गगन में अंतर मन में